student. So now we are starting chapter 1 again. क्योंकि आप सब लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे और उन नए बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ाना है, ब्रीफ करना है। तो उसके लिए हमें चैप्टर के फिर से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा फोकस करना है इस चैप्टर में। बाकी सारे वीडियो तो अवेलेबल हैं, आप लोग स्कूल का जो यूट्यूब चैनल बना है आप लोग उसमें से ले सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। तो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, तो शारीरिक शिक्षा में बदलती जो चेंज है, प्रवृत्तियाँ जो चेंज हो रही हैं, और फिजिकल एजुकेशन में हमारा करियर क्या हो सकता है। तो जैसे कल हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन एंड इन फिजिकल एजुकेशन, दैट मीन्स lots of changes are here because physical education is an educational process. It aims the improvement of human performance and human development through the medium of physical activities within an educational setting. तो हमारे पृथ्वी के लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है ये नई नहीं है। मेनली फिजिकल एजुकेशन की जो जड़ें हैं बहुत पुराने समय में भी मौजूद थी, ओल्ड टाइम में भी ये मौजूद थी। ओल्ड टाइम में इसका प्रयोग डिफरेंट टाइप में किया जाता था और डिफरेंट व्यक्तियों के लिए इसका मीनिंग भी डिफरेंट थी। तो वास्तव में फिजिकल एजुकेशन जो वर्ड है बहुत हार्ड और लार्ज स्टेट्स वाला है। इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, कई विचारधाराएं होती हैं और स्टार्टिंग में फिजिकल एजुकेशन वर्ड का यूज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। लेकिन फिजिकल एजुकेशन पर सबसे अधिक फोर्स ओल्ड टाइम में यूनान में दिया गया था। सुकरात, अरस्तु एंड प्लेटो जैसे फिलासफर के जो विचार थे कि फिजिकल एजुकेशन यूथ के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओल्ड टाइम में भारतवर्ष में फिजिकल एक्टिविटीज़ लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग था, अटूट अंग था। इस प्रकार डिफरेंट सभ्यताओं में यूनिवर्स में फिजिकल एजुकेशन का जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वो भी चेंज होता चला गया। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल इज बॉडी विच डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, हेल्थ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एबिलिटी टू बियर पेन और हार्डशिप्स, सहन शक्ति मीन्स इंड्योरेंस, स्पीड, एगिलिटी, फुर्ती, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक एंड फिजिकल परफॉर्मेंस ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। तो एजुकेशन इज ब्रॉडली defined as ongoing process of learning and total development that occurs throughout our lifespan. Education is the discipline which help people to be a good learner and a good mover. फिजिकल एजुकेशन को सही मीनिंग में हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ही अचीवमेंट करने वाला सब्जेक्ट है। और किसी का यह विचार था कि फिजिकल एजुकेशन वह है जो फिजिकल एजुकेशन के जो जानने वाले हैं वो करते हैं, जैसे योग गुरु हो गए, ऐसे लोग करते हैं। कई बार इसे हम फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, बॉडी कल्चर और हेल्थ एजुकेशन और रिक्रिएशनल समझा गया, लेकिन वास्तव में फिजिकल एजुकेशन इन वर्ड से कहीं अधिक है। फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स द एक्विजिशन and refinement of
motor skills, the development and maintenance of fitness for optimal health, getting knowledge about physical activities and exercise, and development of positive attitudes towards physical activities to improve human performance. Thus, physical education is defined as a process that enhances the development of an individual through physical activity. Moreover, when related to real life, physical education contributes or adds all those experiences which are practically dealt in one's the situation in day-to-day living. It makes the individual capable and etc. That to dealing with any unforeseen circumstances in life. To understand the broader meaning of physical education, following definition may be studied and revealed thoroughly. तो फिजिकल एजुकेशन के जो मीनिंग है उसको डिफरेंट टाइप में इसको लोगों ने अपने हिसाब से विचार व्यक्त किया है, और इसकी जो लाइन होती है, जो सीमाएं होती हैं, एक्चुअल जो लाइन होती है उसको एक स्पष्ट रूप से एक रास्ता बताते हैं कि इस तरह से हम अगर जाएंगे तो संभव है कि हम सही वे में जा सकते हैं. तो डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चार्क-वी हैथर्टन ने कहा, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ एजुकेशन विच इज कंसर्न्ड फर्स्ट विद द ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडरशिप ऑफ चिल्ड्रन in big muscles activities to gain the development and adjustment inherent in the activities according to social standards, and second with the leadership of the activities so that the educational process may go on without growth handicaps. ग्रेट थिंकर ब्राउनल एंड हगमैन ने कहा, फिजिकल एजुकेशन इज द accumulation of wholesome experience through participation in large muscular activities that promote optimum growth and development. एडवर्ड हिचकॉक ने कहा, फिजिकल एजुकेशन एज अंडरस्टूड इज सच ए cultivation of power and capabilities of students as will enable him to maintain his bodily condition in the best working order, providing at the same time for the greater efficiency of his intellectual and spiritual life. C.C. Cowell ने कहा, Physical education is the social process of change in the behavior of human organism, organizing primarily from the stimulus of social big muscles, play and related activities. Dudley Allen Sargent ने कहा, Physical education should aim to improve the mass of students and give them as much health, strength and stamina as possible to enable them to perform the duties that await them after they leave their college. डेल्बर्ट अबर्फर ने कहा, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट. जेस फ्रीडिंग विलियम्स ने कहा, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज द आउटकम्स. मतलब फिजिकल एजुकेशन द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटी, जो आदमी की जो फिजिकल की जो क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उनको जो बाहर उसका परफॉर्मेंस से बाहर लाने के लिए किया जाता है. तो फिजिकल एजुकेशन should help to develop skills and attitudes which will be conducive to the wise use of leisure
time and provide opportunities for notional control, living according to acceptable social standards and self-expression. Then after J.B. Nash ने कहा, physical education is that phase of education that deals with muscles, activities and their related responses. Physical education should be defined as that phase of the whole process of education which is concerned with vigorous muscular activities and related responses and with the modification in the individual resultant from these responses. नैश ने क्या कहा? नैश ने कहा फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक वो पार्ट्स है, अंग है, जो मसल से होने वाली बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को उनसे संबंधित जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे उनका संबंध रहता है. विलियम्स ब्राउनल ने कहा फिजिकल एजुकेशन ह्यूमन की फिजिकल एक्टिविटीज़ से उत्पन्न बड़ी बड़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित होती है या किसी विशेष टारगेट को लेकर चुनी गई और कराई गई हो, तो उसके आधार पर उनको डिफाइन किया गया है. ब्राउनल के बाद C.C. कॉवेल ने क्या कहा था? फिजिकल एजुकेशन पर्सन का जो पर्सन जो विशेष होते हैं कि जो सोशल बिहेवियर में वो चेंज है, जो मांसपेशियों या मसल्स तथा उनसे संबंधित बड़ी एक्टिविटीज़ की प्रेरणा से निकलता है, उपजता है. C.L. ब्राउनल ने कहा फिजिकल एजुकेशन उन एक पूर्ण रूप से एक बैलेंस एक्सपीरियंस का एक जोड़ होता है जो व्यक्ति को मल्टीपल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अवसर देते हैं और उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनको उनकी उस लेवल तक, उस हाइट तक ले जाते हैं जहाँ पर फिटनेस को होना चाहिए. तो ये इन महान विचारकों ने अपने अपने रखे एम्स. तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इन इंडिया, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन. इट इज़ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड to its fullness and perfections in body, mind and spirit. From these definitions, we find that the above mentioned definitions have the following points in common. The first, physical education is an integral part of education. Second, it deals with movements activities. Third, it develops physical, mental, social and moral qualities. तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है. इट डील्स विथ मूवमेंट एक्टिविटीज़, और ये जितने भी मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ये डील करता है. इट डेवलप्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़. ये हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं और जो हमारी मोरल क्वालिटीज़ होती हैं उसका ये विकास करती हैं. तो ये हो गया फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में. तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द चाइल्ड. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द aim of education. The only difference between the aim of education and physical education is in its approach. फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, अथवा यह हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जीना ही फिजिकल एजुकेशन का टारगेट है. वास्तव में ऐसा लगता है
कि फिजिकल एजुकेशन के इस अत्यंत जो टॉप पर जो टारगेट को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है। जनरली फिजिकल एजुकेशन के इस टारगेट को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त किया जा सकता है। यही स्टेप बाय स्टेप वास्तव में फिजिकल एजुकेशन के एम होते हैं, जिनकी हेल्प से हम फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्य टारगेट एक होता है, लेकिन उसके एम होते हैं वो अनेक हो सकते हैं। मतलब इसलिए कहा गया है कि टारगेट एक होता है, लेकिन उसके एम जितने भी होते हैं वो कई हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। फेमस फिजिकल एजुकेशनिस्ट J.F. विलियम्स ने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन इट्स education through physical activities for development of the total personality of the child to fullness and perfection in body, mind and spirit. The aim of education is achieved through the mental growth of child, whereas in physical education it is achieved through body and mind. All-round development of personality includes physical, mental, social, emotional and moral and spiritual aspects to make an individual a good citizen. Thus, the aim of physical education are as below. First, development a wide range of psychomotor skills, maintain and increase physical mobility and flexibility. Third, increase in strength and endurance. Fourth, development, understanding and appreciation for a wide range of physical activities. Fifth, development positive values and attitudes. Sixth, acquire self-esteem and confidence through the acquisition of skills, knowledge and values. Seventh, development and understanding of the importance of exercise in maintaining a healthy lifestyle. J.F. विलियम्स ने कहा फिजिकल एजुकेशन का एम एक स्किलफुल एवं एक गुड लीडरशिप देना होता है और ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो किसी एक व्यक्ति या कम्युनिटी को कार्य करने का अवसर दें और वे सभी एक्टिविटीज़ में फिजिकल एजुकेशन के रूप में तथा टोटल मेंटल रूप से जो उत्तेजक एवं संतोषजनक और सोशल में एकदम बिल्कुल निपुण हो, पारंगत हो, ऐसा उन्होंने बोला है। J.F. विलियम्स के अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का सिलेक्शन करना चाहिए जो फिजिकली रूप से फायदेमंद हो, लाभदायक हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा फिजिकल एजुकेशन का टारगेट प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक चाइल्ड को फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रूप से तंदुरुस्त बनाना, हेल्दी बनाना और उसमें इंडिविजुअल व सोशलिस्ट जितने भी गुण होते हैं उनका डेवलप करना ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और उसे एक अच्छा नागरिक बना सके। तो फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में अब विद्वानों ने अपने हिसाब से कुछ एम्स बताए हैं। जैसे H. क्लार्क ने क्या बताया है कि फिजिकल हेल्थ में इंक्रीज करना, सोशल में इंक्रीज करना और जो हमारे कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, उसको डेवलप करना। बुक वॉल्टर ने भी 3 एम बताए हैं। हेल्थ, फालतू समय का उचित प्रयोग करना और
जो हमारा एथिक्स होते हैं, जो हमारे नैतिक करेक्टर होते हैं, नैतिक चरित्र होते हैं, उस पर उन्होंने डिस्कस किया। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे आपसे। कल को हम और आपसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और हम सोच रहे हैं कि हम जब आगे बढ़ें तो अच्छे से समझ में भी आए। और जहाँ पर आपको कहीं डाउट लगता है आप हमसे तुरंत क्वेश्चन अराइज करिए, और जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसके आंसर दीजिए। और 11th B1 के स्टूडेंट से मेरा खास करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए। क्यों आप लोग नहीं आते हो, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आखिर क्या कारण है? आप लोग अगर कोई समस्या है तो प्रिंसिपल सर के सामने रख सकते हैं और उसका निदान किया जाएगा, लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप ग्रुप में जुड़े हुए भी हैं और केवल गुड मॉर्निंग करके आप लोग चले जाते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ये सब लाइन में आना है, पढ़ाई करना है, और जब तक कोविड-19 का ये दौर चल रहा है तब तक हमें ऐसे ही पढ़ाई करना है। जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम लोग आमने सामने होंगे, तब पढ़ने पढ़ाने का हम तो कह रहे हैं कि उस क्लास की पढ़ाई से अच्छा इस समय ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। दूसरा ये है कि जो भी आज पढ़ाया है उसको अपनी बुक में देखो, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप हमसे क्वेश्चन अराइज करिए, हमसे आप पूछ लीजिए, हम आपको बैठे हैं इसीलिए बताने के लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे है फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, इमोशनल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ है। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। तो कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।